स्वागत है आपका बुक आईक्यू ऑडियो में। वो जगह जहां किताबों की ताकत आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी गई। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठकर सबसे पहले आप मोबाइल क्यों चेक करते हैं, या क्यों बार बार वही बुरी आदतें दोहराते हैं जबकि आप जानते हैं कि वो गलत है? दरअसल हमारी जिंदगी को गुप्त रूप से चलाते हैं हमारे हैबिट्स यानी आदतें। ये किताब बताती है कि आदतें कैसे बनती है, क्यों बदलना मुश्किल होता है और कैसे सही तरीके से अपनी आदतों पर कंट्रोल करके हम अपनी सेहत, करियर और रिश्तों को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को ऑटो पायलट से निकालकर ड्राइविंग सीट पर बैठाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होती है द पावर ऑफ हैबिट की असली यात्रा। चैप्टर 1, हैबिट लूप। आदतें कैसे बनती है। परिचय, हमारी जिंदगी की अदृश्य ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप हर दिन लगभग वही काम बार बार करते हैं? सुबह उठना, दांत ब्रश करना, मोबाइल देखना, चाय या कॉफी पीना, रास्ते में वही दुकान से नाश्ता लेना। ये सब कुछ सोच समझ कर नहीं, बल्कि लगभग ऑटोमेटिक तरीके से होता है। इन्हें ही हम कहते हैं हैबिट्स, आदतें। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब की शुरुआत एक जबरदस्त विचार से करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा हैबिट्स पर चलता है, न कि डिसीजन पर। यानी हम जितना सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को कॉन्शियस चॉइस से जी रहे हैं, असल में उतना सच नहीं है। असली गेम कंट्रोल कर रही है हमारी आदतें। लेकिन असली सवाल यह है, ये आदतें बनती कैसे हैं और इन्हें बदला कैसे जा सकता है? इसी का जवाब मिलता है किताब के पहले चैप्टर में, द हैबिट लूप। हैबिट लूप, आदतें कैसे काम करती हैं? चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत को 3 स्टेप्स के लूप में समझा जा सकता है। 1, क्यू, संकेत बटा ट्रिगर। कोई भी छोटा इशारा जो दिमाग को कहता है अब ये काम करना है। उदाहरण, सुबह उठते ही अलार्म की आवाज मोबाइल उठाना। 2, रूटीन, रूटीन बटा क्रिया। वो असली आदत वाला काम जो आप करते हैं। उदाहरण, मोबाइल स्क्रॉल करना, कॉफी बनाना, सिगरेट पीना। 3, रिवॉर्ड, इनाम बटा संतुष्टि। उस आदत से मिलने वाला सुख, संतोष या राहत। उदाहरण, मोबाइल देखने से डोपामिन रिलीज, कॉफी पीने से तरावट, सिगरेट से स्ट्रेस कम होना। यही तीनों मिलकर बनाते हैं हैबिट लूप। दिमाग कैसे आदतें सेव करता है? किताब में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है यूजिन पॉली नामक शख्स का। उन्हें एक बीमारी, वायरल एन्सेफेलाइटिस, हो गई थी, जिसके कारण उनका दिमाग नई यादें बनाने में असमर्थ हो गया। यानी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी खो चुके थे। उन्हें याद नहीं रहता था कि उन्होंने अभी अभी खाना खाया या नहीं। उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनका घर कहाँ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो रोज सुबह घर के बाहर टहलने निकलते और बिना किसी को बताए सही से घर वापस लौट आते, क्योंकि उनका दिमाग भले ही नई यादें न बना पा रहा था, लेकिन उनकी आदतें बची हुई थी। इससे साफ होता है कि आदतें हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया हिस्से में सेव होती है। यह हिस्सा हमारे भावनाओं और पैटर्न्स को स्टोर करता है। जब कोई आदत बन जाती है तो दिमाग ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करता, वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। एक असली जिंदगी का उदाहरण, मान लीजिए आपने जॉगिंग शुरू करने का निश्चय किया। पहले दिन आप खुद को मोटिवेट करते हैं, आज से रोज दौड़ूंगा। कुछ दिन तक आप याद करके जाते हैं, लेकिन फिर आलस आ जाता है। अगर आपने इस आदत को हैबिट लूप से नहीं जोड़ा तो ये जल्दी छूट जाएगी। लेकिन अगर आप इसे लूप में ढाल दें, क्यों, संकेत सुबह उठते ही जूते दरवाजे के पास दिखें। रूटीन, क्रिया, जूते पहनकर 10 मिनट दौड़ लगाएं। रिवॉर्ड, इनाम, दौड़ने के बाद खुद को एक हेल्दी स्मूदी दे। धीरे धीरे ये दिमाग का पैटर्न बन जाएगा। अब आपको दौड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आदत खुद चल पड़ेगी। हैबिट्स क्यों इतनी शक्तिशाली होती है? 1, एनर्जी बचाती है। हर काम सोचकर करने से दिमाग थक जाता है, आदतें उसे आराम देती है। 2, इमोशंस को कंट्रोल करती है। चाहे वो खुशी हो, स्ट्रेस हो या बोरियत, आदतें उनका जवाब देती है। 3, हमारी पहचान बनाती है। लोग हमें हमारी आदतों से पहचानते हैं। बड़े बिजनेस हैबिट लूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं? चार्ल्स डुहिग एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। प्रॉक्टर गैम्बल, पीजी कंपनी का। उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, फीब्रीज। शुरुआत में यह फ्लॉप हो गया क्योंकि लोग इसे सिर्फ गंध मिटाने वाला प्रोडक्ट मान रहे थे। लेकिन बाद में मार्केटिंग टीम ने इसे एक रिवॉर्ड से जोड़ दिया। घर की सफाई के बाद फीब्रीज छिड़कना, ताजगी और संतोष। यानी सफाई का क्यू, फीब्रीज का इस्तेमाल, रूटीन, घर की खुशबू और संतुष्टि, रिवॉर्ड।
इसके बाद प्रोडक्ट सुपरहिट हो गया क्योंकि लोगों ने इसे अपनी सफाई की आदत का हिस्सा बना लिया। बुरी आदतों का उदाहरण स्मोकिंग। सिगरेट पीने वालों के लिए हैबिट लूप कुछ ऐसा होता है। क्यू, स्ट्रेस या बोरियत। रूटीन, सिगरेट जलाना और पीना। रिवॉर्ड, दिमाग में निकोटिन से शांति और डोपामिन हिट। इसलिए आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते कि ये उनकी सेहत बिगाड़ रही है। अध्याय 1 का असली सबक। हर आदत को हैबिट लूप से समझा जा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड का गेम समझना होगा। आदतें अचानक गायब नहीं होती, वे दिमाग में बनी रहती है, लेकिन आप रूटीन बदलकर नई आदत बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम बार बार वही करते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो सही नहीं है। अध्याय 2, बुरी आदतें बदलने का गोल्डन रूल। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे अपना मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन देखने लगते हैं, या फिर आप किचन में जाकर चाय कॉफी बनाने लगते हैं? अब मान लीजिए आपको पता है कि यह आदत आपके समय को बर्बाद कर रही है, फिर भी आप इसे बार बार दोहराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिमाग के लिए एक बार बनी हुई आदत को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि आदत बदली नहीं जा सकती? नहीं। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं कि हर आदत बदली जा सकती है, बस उसका पैटर्न समझना और सही नियम अपनाना जरूरी है। यानी हमारी बुरी आदतों को बदलने के लिए एक गोल्डन रूल है, और यही इस चैप्टर का असली सार है। हैबिट लूप, एकीकृत उदाहरण। 1, सुबह का मोबाइल लूप। क्यू, अलार्म बेड पर फोन। रूटीन, नोटिफिकेशन रील्स। रिवॉर्ड, नवीनता, डोपामिन, जागना आसान। स्वैप, नया रूटीन, 90 सेकंड धूप बालकनी प्लस 8 ऑन्स पानी। रिवॉर्ड, जागना आसान, हल्का स्टिमुलस, नवीनता के बजाय शरीर की एनर्जी। 2, ऑफिस स्नैकिंग लूप। क्यू, शाम के 4:30 बजे थकान। रूटीन, वेंडिंग मशीन से चिप्स। रिवॉर्ड, तुरंत ऊर्जा प्लस 5 मिनट ब्रेक। स्वैप, नया रूटीन, 7-8 बादाम प्लस 5 में स्ट्रेच 2 से 2 मिनट गप। रिवॉर्ड, ऊर्जा प्लस ब्रेक कनेक्शन। 3, स्ट्रेस स्मोकिंग लूप। क्यू, मीटिंग में तनाव। रूटीन, बाहर जाकर सिगरेट। रिवॉर्ड, शांति ब्रेक। स्वैप, नया रूटीन, 4 चक्र गहरी सांस प्लस 3 मिनट तेज वॉक प्लस पानी। रिवॉर्ड, शांति ब्रेक समान। क्यों ये स्ट्रक्चर काम करता है? ब्रेन लेवल समझ। क्यों बेसल गैंग्लिया को स्क्रिप्ट चालू करने का संकेत देता है। रूटीन बार बार दोहराकर एक मजबूत न्यूरल पाथ बनाता है। सोच कम, ऑटो एक्शन ज्यादा। रिवार्ड डोपामिन के जरिए सीख को लॉक करता है, दिमाग नोट कर लेता है, अगली बार भी यही करना। इसीलिए पुरानी आदतें मिटती नहीं, दब जाती है। क्यों मिले तो दोबारा उभर आती है। समाधान है उसी क्यू रिवार्ड के साथ नया रूटीन इतना दोहराना कि वही डिफॉल्ट स्क्रिप्ट बन जाए। DIY टूल किट आपके दर्शकों के लिए। 1, 7 दिन ट्रैकर, हर घटना पर 15-30 सेकंड। कहा, समय, भाव, कौन साथ, पहले क्या, मैंने क्या किया। रूटीन, क्यों अच्छा लगा। रिवॉर्ड, 1, 10 स्कोर। 2, अगर तो, इफ देन कार्ड। अगर शाम के 4:30 बजे थकान, क्यू, तो 8 बादाम प्लस 3 मिन वॉक। न्यू रूटीन, ताकि ऊर्जा ब्रेक। रिवॉर्ड मिले। 3, घर्षण घटाए बटा घर्षण बढ़ाएं। नई रूटीन आसान बनाइए, फल कटे हुए, जूते दरवाजे पर। पुरानी रूटीन मुश्किल, स्नैक्स ऊंची शेल्फ, ऐप टाइम लॉकर, सिगरेट बाहर स्टोर। 4, मिनी रिवॉर्ड, नई रूटीन के बाद छोटा इनाम, टिक मार्क। स्ट्रीक कैलेंडर, 30 सेकंड पसंदीदा गीत, ब्रावो सेल्फ टॉक। 5, पहचान, आइडेंटिटी जोड़े। मैं वो व्यक्ति हूं जो तनाव में सांसें लेता है, सिगरेट नहीं। नामकरण से दिमाग नया स्क्रिप्ट तेज अपनाता है। आम गलतियां और सुधार। गलत क्यों पकड़ लेना, भूख नहीं, बोरियत ट्रिगर थी। सुधार, 5 क्वेश्चन डायग्नोस्टिक 7 दिन चलाए। गलत रिवार्ड मान लेना, स्वाद नहीं, 7 गपशप चाहिए था। सुधार, 3, 5 दिन रिवार्ड टेस्ट करें। नया रूटीन बहुत बड़ा, 60 मिनट जिम की जगह 3 मिनट स्टार्टिंग रिप। अनियमितता, रोज एक ही समय परिस्थिति में नई रूटीन, कंसिस्टेंसी से पाथवे बनता है। केवल विल पावर पर भरोसा, वातावरण डिजाइन प्लस प्री कमिटमेंट टूल्स लगाए। ऐप ब्लॉक, पैसे वाली कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हर आदत 3 पिन से जुड़ी है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू, वो ट्रिगर जो आदत चालू करता है।
रूटीन वो काम जो हम करते हैं, रिवार्ड वो कारण जिसकी वजह से दिमाग कहता है कमाल, इसे फिर करना। अब जादू देखिए, क्यू और रिवार्ड वही रखिए, बस रूटीन बदल दीजिए। पुरानी आदत उसी ट्रिगर पर, नए व्यवहार के साथ, और दिमाग को वही सुख। यही है आदत बदलने का गोल्डन रूल। एक पेज वर्कशीट, स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में देने लायक। मेरी आदत का नाम, प्रमुख क्यू, स्थान, समय, भाव, लोग, पहले की क्रिया। पुराना रूटीन, असली रिवॉर्ड टेस्ट के बाद। नया रूटीन जो वही रिवॉर्ड दे। इफ देन वाक्य, अगर क्यू तो मैं, न्यू रूटीन ताकि रिवॉर्ड। घर्षण घटाने के उपाय, मिनी रिवॉर्ड, 21 42 66 दिन स्ट्रीक ट्रैकर। समापन, हैबिट लूप का बेसिक स्ट्रक्चर समझना पूरे गेम का फाउंडेशन है। क्यों पहचानिए, ट्रिगर कहां से आता है। रूटीन की जगह बेहतर, छोटा, सहज विकल्प लगाइए। रिवॉर्ड वही रखिए, दिमाग को वही क्यों चाहिए। जब यह नए सिरे से कई हफ्तों तक दोहरता है तो दिमाग नई स्क्रिप्ट लिख देता है और आदत बदल जाती है। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, विस्तार से। आप किसी भी आदत को कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे बदल सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यानी अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी बुरी आदत को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, तो यह लगभग असंभव है। आदत दिमाग में गहराई से जमी होती है, लेकिन अगर आप उसी आदत के रिवॉर्ड को बनाए रखते हुए रूटीन को बदल दें, तो आपकी आदत बदल सकती है। हैबिट लूप की याद। 1. क्यू, आदत शुरू होने का ट्रिगर। 2. रूटीन, आदत का असली व्यवहार। 3. रिवॉर्ड, आदत करने से मिलने वाला सुख, संतुष्टि। गोल्डन रूल कहता है, क्यू और रिवॉर्ड वही रखें, लेकिन रूटीन को बदल दें। यानी संकेत जैसा है वैसा ही रहेगा। रिवॉर्ड, जो सुख आपको चाहिए वही मिलेगा, लेकिन बीच का हिस्सा, रूटीन, बदल दिया जाएगा। उदाहरण 1, स्मोकिंग छोड़ना। संकेत तनाव। रूटीन, सिगरेट पीना। रिलैक्सेशन बटा शांति। अब आप इस रूटीन को बदल सकते हैं। जब तनाव आए तो सिगरेट की जगह गहरी सांस लेना, या ठंडा पानी पीना, या 5 मिनट टहलना। रिवॉर्ड वही मिलेगा, तनाव कम होगा, दिमाग रिलैक्स होगा। उदाहरण 2, गुस्सा कम करना। क्यों, कोई आपकी बुराई करता है। रूटीन, चिल्लाना, झगड़ा करना। रिवॉर्ड, मन की भड़ास निकल जाती है, ईगो को तसल्ली मिलती है। रूटीन बदले, उसी वक्त गहरी सांस ले, या अपने भावनाओं को लिख डाले, या सामने वाले को जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुक जाए। रिवॉर्ड वही मिलेगा, मन हल्का होगा, लेकिन बुरा झगड़ा टल जाएगा। उदाहरण 3, मीठा खाने की आदत। क्यों, दोपहर में बोरियत। रूटीन, चॉकलेट खाना। रिवॉर्ड, एनर्जी और मजा। रूटीन बदले, फल खा ले, या ग्रीन टी पी ले, या 2 मिनट चल ले। रिवॉर्ड वही मिलेगा, एनर्जी और मजा, लेकिन हेल्दी तरीके से। बुरी आदतें बदलने का गोल्डन रूल। आदतें बदलना मुश्किल क्यों होता है। हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी हम बार बार वही चीजें दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि आदतें केवल एक्शन नहीं होती, वे हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवे में गहराई तक जुड़ी रहती है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो दिमाग उसे शॉर्टकट मानकर ऑटोमेटिक बना देता है। उदाहरण के लिए, स्मोकिंग, तनाव होते ही हाथ अपने आप सिगरेट की तरफ बढ़ जाता है। फोन चेक करना, हल्की बोरियत आते ही दिमाग खुद नोटिफिकेशन याद दिलाता है। ज्यादा खाना, खुश या दुखी, दोनों समय हम खुद को फूड से शांत करने लगते हैं। इन सब के पीछे एक पैटर्न होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। यानी जब तक क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं, दिमाग उस रूटीन को बार बार दोहराएगा। टोनी डंगी और NFL का चमत्कार इस किताब का सबसे बड़ा उदाहरण है। टोनी डंगी, जो NFL, अमेरिकन फुटबॉल के मशहूर कोच रहे। डंगी ने अपनी टीम टैंपा बे बकनियर्स को बदलने के लिए कोई जादू नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक गोल्डन रूल को अपनाया। तुम्हें पूरी आदत बदलने की जरूरत नहीं, बस रूटीन बदलो, क्यू और रिवार्ड वही रखो। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक खिलाड़ी का दिमाग कहता है, जब विरोधी टीम मैदान में दौड़ती है, क्यों, तो मुझे पहले यह सोचने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए। लेकिन डंगी ने उन्हें ट्रेन किया कि जब विरोधी टीम मैदान में दौड़े, क्यों, तो तुम तुरंत उसी पहले से तैयार किए गए पैटर्न के अनुसार दौड़ो, न्यू रूटीन। और जब यह सफल होगा तो तुम्हें जीत और टीम से सराहना मिलेगी, रिवॉर्ड। नतीजा, पहले टैंपा बे हारती रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद वे NFL की सबसे मजबूत टीमों में से एक बन गई। इससे साबित होता है कि आदत बदलने के लिए
क्यू और रिवॉर्ड को छेड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ रूटीन को बदलना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एडिक्शन से आजादी। किताब में एक और दिलचस्प केस स्टडी है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये दुनिया का सबसे सफल एडिक्शन रिकवरी प्रोग्राम है, जिसने लाखों शराबियों को बचाया। का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन बेहद पावरफुल। कैसे काम करता है? जब शराब पीने का क्यू आता है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा, अकेलापन, पुराना रूटीन होता है, बोतल खोलना और पीना। पुराना रिवॉर्ड होता है, तनाव से राहत। इस रूटीन को बदल देता है। अब वही क्यू आता है, लेकिन रूटीन बदलकर। मीटिंग में जाना, दोस्तों से बात करना, दुआ करना या एक स्पॉन्सर को कॉल करना। रिवॉर्ड वही है, तनाव से राहत, अपनापन, सुकून। नतीजा, क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं, लेकिन रूटीन बदल जाने से आदत बदल जाती है। इसीलिए लाखों लोग शराब छोड़ पाए। सोशल मीडिया का उदाहरण। आज के दौर में सबसे बड़ी एडिक्शन है सोशल मीडिया। क्यू, हल्की बोरियत, अकेलापन या नोटिफिकेशन की आवाज। रूटीन, पुराना इंस्टाग्राम टिकटॉक खोलना और स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड, डोपामिन की किक, एंटरटेन होना, कनेक्शन का एहसास। अगर हमें ये आदत बदलनी है, तो हमें क्यू और रिवॉर्ड को वही रखना होगा, बस रूटीन बदलना होगा। जैसे क्यू, अकेलापन। न्यू रूटीन, किसी दोस्त को कॉल करना, 5 मिनट वॉक पर जाना या किताब पढ़ना। रिवॉर्ड, एंटरटेन होना, अच्छा महसूस करना, कनेक्शन का एहसास। धीरे धीरे दिमाग नए रूटीन को अपनाना शुरू कर देगा। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, स्टेप बाय स्टेप। अब तक हमने देखा कि गोल्डन रूल क्या है, लेकिन इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, क्यों पहचानो। सबसे पहले यह पता करो कि कौन सा सिग्नल तुम्हारी आदत को ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल, स्ट्रेस, बोरियत, मोबाइल का नोटिफिकेशन, गुस्सा, भूख। स्टेप 2, रिवॉर्ड पहचानो। फिर यह समझो कि असली रिवॉर्ड क्या है। क्या आप सिगरेट पीकर सच में निकोटीन चाहते हैं, या बस 5 मिनट का ब्रेक और सुकून चाहते हैं? स्टेप 3, रूटीन बदलो। अब वही क्यू आने पर वही रिवॉर्ड पाने के लिए एक नया रूटीन अपनाओ। जैसे सिगरेट की जगह 5 मिनट वॉक, जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक, गुस्से में चिल्लाने की जगह गहरी सांस लेकर पानी पीना। स्टेप 4, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन बार बार दोहराने से नया पैटर्न बन जाएगा। स्टेप 5, विश्वास, बिलीफ। गोल्डन रूल का सबसे जरूरी हिस्सा है बिलीफ। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप बदल सकते हैं, तो हैबिट चेंज कभी स्थायी नहीं होगी। यही वजह है कि में स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत काम करता है। एक और मजेदार उदाहरण, गुस्से पर कंट्रोल। क्यों? बॉस ने डांटा। पुराना रूटीन, घर आकर गुस्सा निकालना। रिवॉर्ड, दिमाग को हल्का महसूस होना। नया रूटीन, घर आकर गुस्सा निकालने की जगह जर्नल लिखना, जिम जाना या मेडिटेशन करना। रिवॉर्ड वही, दिमाग हल्का। धीरे धीरे आपका दिमाग गुस्सा निकालने का नया तरीका अपना लेगा। दोस्तों, आज आपने जाना कि आदत बदलने का असली राज सिर्फ हैबिट लूप नहीं है, बल्कि बिलीफ और कम्युनिटी है। जब आपको यकीन हो कि आप बदल सकते हैं, और जब आपके आसपास लोग हो जो आपका साथ दें, तो कोई भी बुरी आदत असंभव नहीं रहती। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और भी किताबों के रहस्य आपके लिए लाते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आदमी सालों तक शराब में डूबा रहे, लेकिन अचानक अपनी जिंदगी बदलकर सक्सेसफुल इंसान बन जाए? या फिर एक फुटबॉल टीम जो बार बार हार रही थी, अचानक जीतना शुरू कर दे? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों, आज हम चार्ल्स दुही की किताब द पावर ऑफ हैबिट के गोल्डन रूल का अंतिम स्टेप समझेंगे, बिलीफ प्लस कम्युनिटी पावर। और ये स्टेप आपकी जिंदगी की हर बुरी आदत को बदलने में गेम चेंजर साबित होगा। पार्ट 1, क्यों जरूरी है बिलीफ। शुरुआत में लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आज से स्मोकिंग बंद, कल से डाइट शुरू। लेकिन असली टेस्ट कब आता है? स्ट्रेस, लोनलीनेस, फेलियर के टाइम। दिमाग कहता है बस एक बार और। यही लोग गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग टिकते हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, बिलीफ। स्टोरी टेलिंग टोन। इमेजिन करो, एग्जाम या ऑफिस डेडलाइन से स्ट्रेस है। आपका दिमाग कहता है सिगरेट ले लो, पर वही अगर आपके अंदर बिलीफ हो कि मैं स्ट्रांग हूं, बिना सिगरेट भी हैंडल कर सकता हूं, तो आप जीत जाओगे। पार्ट 2, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एग्जाम्पल। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प प्रोग्राम अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इसमें दवा नहीं, थेरेपी नहीं,
बस एक रूल, ट्रिगर वही रहेगा, लोनलीनेस, स्ट्रेस। लेकिन रूटीन बदलो, ड्रिंक की जगह मीटिंग जाओ, बात करो। रिवॉर्ड वही मिलेगा, रिलैक्सेशन, लेकिन अब हेल्दी तरीके से। असली मैजिक तब होता है जब लोग कहते हैं हम भी तुम्हारी जगह थे और हमने बदल दिया। कम्युनिटी बिलीव जगाती है। हुक स्टोरी टोन। सोचिए, रात को एक आदमी शराब पीने निकलता है, पर बीच में उसे याद आता है मीटिंग है। वो मीटिंग में पहुंचता है, वहां लोग कहते हैं हम भी वही थे, और वो धीरे धीरे शराब छोड़ देता है। पार्ट 3, कम्युनिटी की ताकत। सोशल प्रूफ। जब दूसरों को बदलते देखते हैं तो इंसान खुद पर विश्वास करने लगता है। कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी प्लस इंस्पिरेशन। आज के मॉडर्न वर्जन, फिटनेस क्लब्स, मेडिटेशन सर्कल्स, ऑनलाइन ग्रुप्स, स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल। एक लड़का 10 बार स्मोकिंग छोड़कर असफल हुआ, लेकिन जब उसने एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया जहां लोग रोज अपनी प्रोग्रेस शेयर करते थे, उसका बिलीफ स्ट्रांग हो गया और इस बार वो सफल हुआ। पार्ट 4, टोनी डंगी, फुटबॉल। चार्ल्स दुहिग का दूसरा एग्जाम्पल। टोनी डंगी ने अपनी लूजिंग टीम को जीतना सिखाया। स्ट्रैटेजी नहीं बदली, बस हैबिट्स बदली। प्लेयर्स ने क्यू रूटीन रिवॉर्ड पैटर्न फॉलो करना शुरू किया। लेकिन असली टर्न अराउंड तब आया जब उन्होंने बिलीव किया कि हम जीत सकते हैं। स्टोरी टेलिंग। मैच हारा हुआ था, लेकिन खिलाड़ियों ने हार मानने के बजाय सोचा नेक्स्ट टाइम वील विन। धीरे धीरे ये बिलीफ ही सक्सेस की कुंजी बन गया। पार्ट 5, हैबिट लूप प्लस बिलीफ। ओरिजिनल फॉर्मूला, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला, क्यू रूटीन रिवॉर्ड प्लस बिलीफ। एग्जाम्पल, स्मोकिंग छोड़ना, क्यू स्ट्रेस, ओल्ड रूटीन सिगरेट, न्यू रूटीन वॉक बटा मेडिटेशन, रिवॉर्ड रिलैक्सेशन, एक्स्ट्रा पावर, बिलीव की मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं। पार्ट 6, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड। स्टेप 1, अपना क्यू पहचाने, स्ट्रेस, अकेलापन, गुस्सा। स्टेप 2, ओल्ड रूटीन लिखें, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, सोशल मीडिया। स्टेप 3, रिवॉर्ड खोजें, रिलैक्सेशन, एस्केप, कॉन्फिडेंस। स्टेप 4, रूटीन बदलें, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग। स्टेप 5, बिलीफ स्ट्रांग बनाइए, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। स्टेप 6, कम्युनिटी ज्वाइन करें, सपोर्ट ग्रुप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। इस सेक्शन को, दोस्तों, आदत बदलना आसान नहीं है। आप गिरोगे, आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन याद रखिए, बुरी आदतें आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं, बस रूटीन और बिलीफ बदलना है। और अगर आप कम्युनिटी की पावर जोड़ते हैं तो कोई भी हैबिट बदलना पॉसिबल है। कीस्टोन हैबिट्स, सबसे महत्वपूर्ण आदतें। दोस्तों, जब हम आदतों की बात करते हैं तो दिमाग में आता है हर आदत का असर बस उसी तक सीमित होगा। लेकिन चार्ल्स डुहिग इस चैप्टर में बताते हैं कि कुछ स्पेशल आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। इन आदतों को अगर आप बदल ले तो ये सिर्फ एक बदलाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपकी जिंदगी के कई और क्षेत्रों में डोमिनोज की तरह बदलाव लाती है। ये वैसी ही आदतें हैं जैसे घर की मुख्य चाबी, कीस्टोन। अगर आपके पास वो चाबी है तो बाकी सारे कमरे भी खुल जाते हैं। एक कीस्टोन हैबिट क्या होती है? कीस्टोन हैबिट वो आदत जो आपकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और पूरे लाइफस्टाइल पर असर डालती है। ये आदतें अपने आप में बड़ी लगती हैं, लेकिन असली कमाल ये है कि इनके बनने के बाद और भी अच्छी आदतें अपने आप बनने लगती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान रोजाना एक्सरसाइज करने लगता है तो अक्सर देखा गया है वो बेहतर खाना खाने लगता है, ज्यादा धूम्रपान या शराब पीना कम कर देता है, नींद बेहतर हो जाती है, काम पर उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम होने लगता है। यानी सिर्फ एक आदत पूरी लाइफ में रिपल इफेक्ट पैदा कर देती है। दो पॉल ओनील और एल्कोआ कंपनी की कहानी। चार्ल्स डुहिग ने इस चैप्टर में एक शानदार केस स्टडी दी है पॉल ओनील की। वो 1987 में एल्कोआ एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका के सीईओ बने। उस समय एल्कोआ की हालत बहुत खराब थी, प्रॉफिट्स गिर रहे थे, वर्कर्स और मैनेजमेंट में लड़ाई थी, इन्वेस्टर्स घबराए हुए थे। लोगों को लगा कि नया सीईओ आएगा तो वो प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और शेयर वैल्यू की बात करेगा। लेकिन पॉल ओनील ने अपने पहले स्पीच में कहा, हमारा पहला फोकस होगा वर्कर सेफ्टी। सब चौंक गए। इन्वेस्टर्स ने कहा, यह पागल है, प्रॉफिट्स की जगह सेफ्टी। लेकिन ओनील जानते थे कि सेफ्टी एक कीस्टोन हैबिट है। अगर वर्कर्स सुरक्षित रहेंगे तो इसका असर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और ट्रस्ट पर पड़ेगा। और हुआ भी यही। सेफ्टी पर ध्यान देने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आया, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच ट्रस्ट बना,
कम्युनिकेशन सिस्टम्स सुधरे और धीरे धीरे कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिट्स आसमान छूने लगे। रिजल्ट, अल्कोआ दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में गिनी जाने लगी। यानी सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट सेफ्टी ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बदल दी। 3 पर्सनल लाइफ में कीस्टोन हैबिट्स। अब सोचिए, अगर ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम कर सकती है तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं? चार्ल्स डुही कहते हैं कि 3 सबसे कॉमन कीस्टोन हैबिट्स है। एक्सरसाइज, फैमिली डिनर्स, मेकिंग योर बेड इन द मॉर्निंग। एक्सरसाइज। रिसर्च बताती है कि एक्सरसाइज करने वाले लोग कम जंक फूड खाते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग कम करते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अच्छे बन जाते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी कीस्टोन हैबिट है जो डिसिप्लिन और कंट्रोल की लहर बाकी लाइफ तक फैला देती है। फैमिली डिनर्स। स्टडीज में पाया गया है कि जो फैमिलीज रोजाना डिनर साथ करती हैं, उनके बच्चों में ड्रग्स और अल्कोहल का यूज कम होता है, ग्रेड्स अच्छे आते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होती है। सिर्फ एक आदत, परिवार का साथ में खाना, बच्चों के पूरे फ्यूचर पर असर डालती है। मेकिंग योर बेड। ये सुनने में छोटी चीज है, लेकिन बेड बनाना सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत करता है। जो लोग सुबह बेड बनाते हैं वो अक्सर पूरे दिन में और भी प्रोडक्टिव डिसीजंस लेते हैं। 4 स्मॉल विंस की पावर। कीस्टोन हैबिट्स अक्सर स्मॉल विंस क्रिएट करती है। स्मॉल विंस छोटे छोटे सक्सेस मोमेंट्स जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 मिनट वॉक शुरू की तो वो छोटी जीत है। वो आपको इंस्पायर करेगी हेल्दी खाना खाने के लिए। हेल्दी खाने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एनर्जी से काम बेहतर होगा, काम बेहतर होगा तो स्ट्रेस कम होगा। इस तरह छोटी जीतें मिलकर बड़ी सक्सेस बना देती है। 5 विल पावर एक कीस्टोन हैबिट। डुही कहते हैं कि विल पावर यानी आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी कीस्टोन हैबिट है। अगर आपने विल पावर को ट्रेन कर लिया तो बाकी सारी आदतें खुद कंट्रोल में आने लगेंगी। रिसर्च एग्जाम्पल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का फेमस मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया, अगर तुम 15 मिनट इंतजार करोगे और अभी नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, कुछ बच्चों ने खुद को रोक लिया। सालों बाद जब इन बच्चों की स्टडी हुई तो पाया गया, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल दिखाया था वो अपनी पढ़ाई, करियर और रिलेशनशिप्स में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। यानी विल पावर को डेवलप करना एक मास्टर की है। 6 कीस्टोन हैबिट्स कैसे पहचाने? वो आदतें जो आपके इमोशंस और बिहेवियर पर डोमिनो इफेक्ट डालें। वो हैबिट्स जिनसे आपके रिलेशनशिप्स या काम में सुधार हो। वो चीजें जो आपको रोजाना डिसिप्लिन सिखाएं। एग्जाम्पल, सुबह एक्सरसाइज, डायरी राइटिंग बटा जर्नलिंग, मेडिटेशन, अर्ली स्लीपिंग, सेविंग मनी। 7 कीस्टोन हैबिट्स कैसे डेवलप करें? चूज 1 स्मॉल कीस्टोन हैबिट, जैसे रोज सुबह वॉक करना। स्टिक विद इट डेली हैबिट लूप के हिसाब से क्यू और रिवॉर्ड फिक्स करें। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, खुद को रिवॉर्ड दें। नोटिस रिपल इफेक्ट, देखें कि एक्सरसाइज से आपका फूड चॉइस या मूड कैसे बदल रहा है। एक्सपैंड ग्रेजुअली, एक हैबिट स्टेबलाइज होने के बाद दूसरी कीस्टोन हैबिट अडॉप्ट करें। 8 मोटिवेशन फॉर व्यूअर्स। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, आपको पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं। बस एक सही हैबिट चुनिए, एक कीस्टोन हैबिट, और उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बाकी सारी जिंदगी अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। जैसे पॉल ओनील ने अल्कोआ को बदला, वैसे ही आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, सिर्फ एक सही आदत चुनकर। द पावर ऑफ क्राइसिस। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़ी कंपनियां, स्कूल या यहां तक कि देश भी अपनी गलतियों और संकटों से कैसे बदल जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग और संगठन हर बार मुसीबत में टूट जाते हैं, जबकि कुछ वहीं से अपनी नई पहचान बना लेते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी, करियर या बिजनेस में अटके हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो बने रहिए आखिर तक। पार्ट 1, संकट क्यों बदलता है आदतें? इंसान और संगठन दोनों ही तब तक अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं होते जब तक उन्हें दर्द या संकट का अनुभव न हो। दिमाग की वायरिंग कहती है, अगर सब ठीक चल रहा है तो बदलाव की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही कोई क्राइसिस आता है, लोगों को अचानक एहसास होता है कि पुराना सिस्टम अब काम नहीं करेगा। यही वो मोमेंट है जब नई आदतें डालना सबसे आसान होता है। पार्ट 2, रोड आइलैंड हॉस्पिटल का केस। अमेरिका का रोड आइलैंड हॉस्पिटल डॉक्टरों और नर्सों के बीच कम्युनिकेशन की खराब आदतों के लिए बदनाम था। नर्सें शिकायत करती थी कि सर्जन उन्हें सुनते नहीं, और सर्जन मानते थे कि नर्सें आदेश मानने के लिए हैं, सवाल करने के लिए नहीं। नतीजा, कई बार मरीजों की जान खतरे में पड़ी। यहां तक कि एक बार सर्जरी के दौरान गलत ब्रेन साइड पर ऑपरेशन हो गया।
और मरीज की मौत हो गई। ये घटना क्राइसिस मोमेंट बन गई। मीडिया में आलोचना हुई, परिवारों ने केस किया, हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन दांव पर लग गई। इसी मोमेंट ने हॉस्पिटल को मजबूर किया कि वे अपनी टीम वर्क और कम्युनिकेशन की आदतें बदलें। पार्ट 3, नया सिस्टम, नई आदतें। क्राइसिस के बाद हॉस्पिटल ने सख्त नियम बनाए। 1. सर्जरी से पहले पूरी टीम चेकलिस्ट पढ़ेगी। 2. हर सदस्य चाहे नर्स हो या इंटर्न अपनी राय रख सकेगा। 3. सर्जन को अनिवार्य रूप से सबकी बात सुननी होगी। धीरे धीरे हॉस्पिटल में टीम वर्क की आदत विकसित हुई। आज रोड आइलैंड हॉस्पिटल की गिनती अमेरिका के सुरक्षित और भरोसेमंद हॉस्पिटल्स में होती है। पार्ट 4, क्राइसिस से नया लीडरशिप जन्म लेता है। चार्ल्स दुहिग बताते हैं, क्राइसिस अक्सर स्ट्रॉन्ग लीडर्स को उभार देता है। जब लोग डर में होते हैं, वे नई डायरेक्शन चाहते हैं। ऐसे में लीडर उन्हें नई आदतें अपनाने के लिए मोटिवेट और गाइड करता है। उदाहरण, 9/11 हमले के बाद न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट और सरकार ने इमरजेंसी हैबिट्स बनाए, जैसे इवैक्यूएशन ड्रिल, कोऑर्डिनेशन प्लान्स इत्यादि। इस क्राइसिस ने अमेरिका को और सुरक्षित बना दिया। पार्ट 5, पर्सनल लेवल पर क्राइसिस। सिर्फ संगठन ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी क्राइसिस सबसे बड़ा टीचर है। एग्जाम्पल 1, किसी को हार्ट अटैक होता है, अचानक वो जिम, डाइट और मेडिटेशन शुरू कर देता है। एग्जाम्पल 2, किसी को नशे की वजह से परिवार खोना पड़ता है, वो रिहैब जाकर नई जिंदगी शुरू करता है। यहां लेसन ये है, क्राइसिस हमें शेक करता है और कहता है, अब चेंज का वक्त है। पार्ट 6, क्राइसिस का सही उपयोग कैसे करें। अब सवाल है, अगर क्राइसिस ही आदत बदलने का सबसे बड़ा मौका है, तो हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें। स्टेप 1, क्राइसिस को इग्नोर मत करें, फेस करें। स्टेप 2, पुराने सिस्टम की कमजोरी को पहचानें। स्टेप 3, क्राइसिस के पेन को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करें। स्टेप 4, तुरंत नई रूटीन और नियम लागू करें। स्टेप 5, कम्युनिटी बटा टीम की पावर का इस्तेमाल करें। यही वजह है कि क्राइसिस के बाद बने रूल्स और हैबिट्स अक्सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि क्राइसिस कोई बर्बादी नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मौका है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप संकट को सही तरह से हैंडल करते हैं, तो आप नई और पावरफुल हैबिट्स बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। तो अगली बार जब लाइफ में कोई क्राइसिस आए, तो उसे गिफ्ट ऑफ चेंज समझकर अपनाइए। क्या आप जानते हैं कि आपकी खरीदारी की आदतें आपके बारे में आपके दोस्तों से भी ज्यादा राज खोल देती हैं? यहां तक कि दुकानदार, कंपनियां और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आपके हर छोटे बड़े निर्णय को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। असल में आपको जरूरत महसूस होने से पहले ही ये कंपनियां जान लेती है कि आप क्या खरीदने वाले हैं और कब। अमेरिका की जानी मानी सुपरमार्केट चेन टारगेट का एक बड़ा मिशन था लोगों की खरीदारी की आदतों को समझना, क्योंकि मार्केटिंग में ये सबसे बड़ा राज है। अगर आप किसी इंसान की आदत को पकड़ लेते हैं, तो आप उसे बार बार वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बिना बार बार विज्ञापन में पैसा लगाए। टारगेट के डेटा साइंटिस्ट ने लाखों ग्राहकों की शॉपिंग हिस्ट्री का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदने के पैटर्न से भविष्य के बड़े बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे अगर कोई महिला अचानक अनसेंटेड लोशन खरीदना शुरू कर देती है, विटामिन सप्लीमेंट्स की खरीद बढ़ा देती है और कॉटन बॉल्स या माइक्रोवेव लंच बाउल्स ज्यादा लेने लगती है, तो इसका मतलब है कि वो महिला शायद गर्भवती, प्रेग्नेंट है। टारगेट ने इन डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन मॉडल तैयार किया और नतीजा चौंका देने वाला था। वो इतनी सटीकता से अनुमान लगा सकते थे कि कोई महिला कब प्रेगनेंसी के किस स्टेज पर है कि उसी हिसाब से बेबी क्लॉथ्स, प्रैम्स, डायपर्स और बेबी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग सीधे उनके घर पहुंच जाती थी। चौंकाने वाली घटना। नैरेटर इंटेन स्टोन। एक बार मिनेसोटा, अमेरिका के रहने वाले एक पिता को गुस्से में टारगेट के मैनेजर के पास पहुंचना पड़ा। उसने शिकायत की, आप लोग मेरी बेटी को बार बार बेबी क्लॉथ्स और प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स के कूपन क्यों भेज रहे हैं? वो अभी सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ रही है। आप लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मैनेजर ने माफी मांगी, लेकिन कुछ दिन बाद वही पिता फिर टारगेट आया और शर्मिंदा होकर बोला, दरअसल आप लोग सही थे, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मेरी बेटी सचमुच प्रेग्नेंट है। सोचिए, एक कंपनी ने डेटा प्लस आदतों के पैटर्न से वो जान लिया जो एक पिता भी नहीं जान पाया। आदतें और मार्केटिंग। अब सवाल यह है कि ये सब कैसे काम करता है? असल में हर इंसान की खरीदारी की आदतें प्रेडिक्टेबल होती है।
आप हर महीने एक ही ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदते हैं, एक ही कंपनी का साबुन, या सुबह उठते ही वही कॉफी ऑर्डर करते हैं। ये सब हैबिट लूप पर आधारित है। क्यों रूटीन रिवॉर्ड? कंपनियां इस लूप का फायदा उठाती हैं। क्यों? वो समय या परिस्थिति जब आप खरीदारी करते हैं। रूटीन आपका बार बार एक ही ब्रांड या प्रोडक्ट चुनना। रिवॉर्ड सुविधा, स्वाद, आराम या डिस्काउंट। टारगेट जैसी कंपनियां आपके हर बारकोड स्कैन, क्रेडिट कार्ड स्वाइप और ऑनलाइन क्लिक को रिकॉर्ड करती है। धीरे धीरे ये डेटा आपके बारे में पूरी कहानी बता देता है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ, यहां तक कि आपके रिश्ते भी। साइकोलॉजिकल इंसाइट। चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि मार्केटिंग की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रिक यह है कि आपके अवचेतन, सबकॉन्शियस को टारगेट किया जाए। कंपनियां सीधे आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, वे बस आपकी पुरानी आदतों में धीरे धीरे नया पैटर्न जोड़ देती है। मान लीजिए आप हर शनिवार सुपरमार्केट जाते हैं और हमेशा ब्रेड, मिल्क और बटर खरीदते हैं। अब कंपनी उस पैटर्न को पकड़कर सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग को आपको पिज्जा डिस्काउंट ऑफर भेजेगी। धीरे धीरे आपका दिमाग सैटरडे पिज्जा से जुड़ जाएगा। और यही है हैबिट मैनिपुलेशन। रियल लाइफ एग्जांपल्स। 1. Amazon आपकी पिछली खरीदारी देखकर रेकमेंडेड फॉर यू दिखाता है। 2. नेटफ्लिक्स आपके वॉच हिस्ट्री से ही अगले शो सजेस्ट करता है। 3. जोमैटो स्विगी डिनर टाइम पर पुश नोटिफिकेशन भेजता है, क्योंकि वो जानते हैं क्यों क्या है। की लर्निंग। आदतें सिर्फ आपकी लाइफ को शेप नहीं करती, बल्कि कंपनियां इन्हीं आदतों को प्रॉफिट मशीन में बदल देती है। अगर आप ये समझ ले कि आपकी खरीदारी या यूज करने की ट्रिगर्स, क्यूज क्या है, तो आप अपनी आदतों पर कंट्रोल ले सकते हैं, वरना कंपनियां आपको कंट्रोल करेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आंदोलन अकेले इंसान से शुरू होकर पूरी दुनिया को कैसे हिला देते हैं? मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नेतृत्व, या फिर सैडलबैक चर्च का विस्तार। ये सब सिर्फ आदतों और समुदाय की ताकत से हुआ। पार्ट 1, रोजा पार्क्स की कहानी। दिसंबर 1955, मॉन्टगोमरी, एल्बमा। रोजा पार्क्स बस में बैठी थी और जब ड्राइवर ने कहा कि उठो, उन्होंने मना कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं था जब किसी ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन पार्क्स की कहानी अलग थी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कम्युनिटी नेटवर्क का हिस्सा थी। उनकी इमेज थी सम्मानित, संयमी, मेहनती महिला। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी ने लोगों में गुस्से के साथ साथ एकता की चिंगारी जलाई। यहां पहला सबक, बड़ी आदतें तब असर डालती हैं जब उनके पीछे समुदाय का सपोर्ट हो। पार्ट 2, कम्युनिटी हैबिट्स और सोशल नेटवर्क्स। लेखक बताते हैं कि मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट सिर्फ रोजा पार्क्स के कारण सफल नहीं हुआ। असली कारण था सोशल हैबिट्स। लोग इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनका दोस्त, पड़ोसी या चर्च का सदस्य शामिल था। यानी पीयर प्रेशर प्लस सोशल ऑब्लिगेशन ने आंदोलन को फैलाया। उदाहरण, जब किसी को अपने पड़ोसी ने कहा कल मत जाना बस से, तो वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामाजिक नियम बन जाती है। दूसरा सबक, सोशल हैबिट्स मूवमेंट्स को फ्यूल देती है। पार्ट 3, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और लीडरशिप की भूमिका। MLK जूनियर नए थे, कोई बड़े राजनीतिक लीडर नहीं, लेकिन उनकी ताकत थी स्टोरी टेलिंग प्लस मॉरल क्लैरिटी प्लस चर्च नेटवर्क। उन्होंने लोगों को आदत बनाने में मदद की। प्रोटेस्ट को वीकली संडे सरमन से जोड़ा गया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट आदत में बदल गया। तीसरा सबक, लीडर नई आदत को मीनिंग देता है और उसे टिकाऊ बनाता है। पार्ट 4, सैडलबैक चर्च की कहानी। पास्टर रिक वॉरेन ने सैडलबैक चर्च को ग्रो किया। उन्होंने पाया कि लोग लंबे समय तक चर्च तभी आते हैं जब वो छोटे ग्रुप्स, हैबिट सर्कल्स में शामिल हो जाते हैं। छोटे ग्रुप, वीकली मीटिंग्स प्लस पर्सनल डिस्कशंस प्लस दोस्ती, यानी कम्युनिटी हैबिट्स, आइडेंटिटी हैबिट्स, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। उदाहरण, कोई आदमी चर्च इसलिए नहीं जुड़ा रहा कि सर्मन्स अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि उसका छोटा ग्रुप उसका सपोर्ट सिस्टम बन गया। चौथा सबक, आइडेंटिटी हैबिट्स जब कम्युनिटी से जुड़ती है तो स्थायी बदलाव लाती है। पार्ट 5, हैबिट्स से सोशल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के 3 स्टेप्स। 1, स्ट्रॉन्ग टाइज, करीबी दोस्त परिवार। 2, वीक टाइज, दूर के जान पहचान वाले जो मूवमेंट को फैलाते हैं। 3, कम्युनिटी आइडेंटिटी, जब आंदोलन एक आदत और पहचान बन जाता है। मॉन्टगोमरी और सैडलबैक दोनों ही इस फॉर्मूले पर टिके थे। 5वां सबक, अगर आपको समाज बदलना है तो लोगों की आदतें बदलो। की टेकअवेज। 1, बड़ी क्रांतियां हमेशा छोटी आदतों से शुरू होती है। 2, अकेले इंसान की हिम्मत तभी असर डालती है जब समुदाय की आदतें जुड़ती हैं। 3, सोशल हैबिट्स प्लस लीडरशिप प्लस आइडेंटिटी
यही सस्टेनेबल चेंज का फॉर्मूला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में हम कितने फैसले सच में खुद लेते हैं और कितने हमारे दिमाग की आदतें हमें लेने पर मजबूर करती हैं? क्या हमारी फ्री विल सच में हमारी है या हम सब अपनी ही आदतों के गुलाम हैं? पार्ट 1, केस स्टडी, यूजिन पॉली और ब्रायन थॉमस। 1, यूजिन पॉली, ईपी। ईपी को दिमाग की बीमारी वायरल एनसेफेलाइटिस के बाद मेमोरी लॉस हो गया। वो नई चीजें सीख नहीं पाते थे, परंतु आदतें काम करती थी। अगर उन्हें घर से बाहर निकाला जाता तो वो रास्ता भूल जाते, लेकिन अपने घर में वो बिना सोचे सही जगह पर पहुंच जाते। यानी उनका दिमाग मेमोरी खो चुका था, लेकिन हैबिट सिस्टम अब भी इंटैक्ट था। यह केस हमें बताता है कि आदतें दिमाग में अलग न्यूरल सिस्टम में रहती है। 2, ब्रायन थॉमस। ब्रायन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक रात उन्होंने स्लीप टेरर डिसऑर्डर में अपनी पत्नी को दुश्मन समझकर उनका गला दबा दिया। बाद में उन्हें कुछ याद नहीं था। कोर्ट में सवाल उठा, क्या यह मर्डर था या हैबिचुअल ब्रेन रिस्पॉन्स जिसने कंट्रोल ले लिया? यहां सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ब्रायन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या उनके दिमाग की वायरिंग को? फ्री विल वर्सेस हैबिट्स। आदतें दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती है। जब हम कुछ बार बार करते हैं तो ये ऑटोमेशन बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या जब हम ऑटोमेटिकली काम करते हैं तो हम फ्री हैं? या हमारा दिमाग पहले से लिखी गई हैबिट स्क्रिप्ट चला रहा है? एग्जाम्पल, आप कार चलाते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं। आपने ब्रेक लगाना सोचकर नहीं किया, बल्कि आदत ने रिफ्लेक्स की तरह काम किया। यही कारण है कि आदतें कई बार हमारी जिंदगी बचाती है और कई बार हमें गंभीर गलती करवा सकती है। पार्ट 2, क्रिमिनल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने ही केस ऐसे हैं जहां लोग कहते हैं, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो मेरी आदत थी। जैसे जुआ खेलने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें कंट्रोल नहीं होता। स्मोकिंग करने वाले कहते हैं कि सिगरेट खुद ब खुद हाथ में आ जाती है। ड्रग्स एडिक्ट्स कहते हैं कि उनका दिमाग उन्हें मजबूर करता है। लेकिन कोर्ट और समाज हमेशा यही पूछते हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है, इंसान या उसकी आदत? की इनसाइट 1, हैबिट्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते। आदतें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम चाहें तो संकेत, क्यू और इनाम, रिवॉर्ड बदलकर इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। 2, फ्री विल एग्जिस्ट्स, लेकिन ट्रेनिंग के साथ। अगर हम अपने क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप को समझ लें तो हम खुद के लिए नई आदतें बना सकते हैं और यही इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाता है। 3, बिलीफ प्लस अवेयरनेस कंट्रोल। अगर हम मान ले कि बदलाव संभव है तो हम अपनी हैबिट्स पर फिर से कंट्रोल पा सकते हैं। प्रैक्टिकल टेकअवेज आदतें हमारे दिमाग में इतनी गहरी होती है कि कभी कभी हम उन्हें सोचकर नहीं, बस करके बैठते हैं। 1, फ्री विल का मतलब है अपनी आदतों को समझना और उन्हें बदलने की जिम्मेदारी लेना। 2, एक्सक्यूजेस देना कि ये तो मेरी आदत है, हमें कहीं नहीं ले जाएगा। 3, बदलना मुश्किल है, लेकिन क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप के साथ पॉसिबल है। 4, अवेयरनेस प्लस बिलीफ प्लस सपोर्ट सिस्टम। ये 3 चीजें हमें अपने हैबिट्स के गुलामी से मुक्त करती है। सोचिए, अगर यूजिन पॉली जैसी मेमोरी लॉस के बाद भी आदतें इंसान को जीवन जीने देती है, तो आपके पास दिमाग, अवेयरनेस और चॉइस मौजूद है। और अगर ब्रायन थॉमस जैसी गलती हमसे ना हो, तो जरूरी है कि हम अपने हैबिट्स पर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाला वही है जो अपनी आदतों का मालिक है, न कि उनका गुलाम। क्या हमारी जिंदगी पूरी तरह हमारी है या हमारी आदतों की कैद में? क्या हम सच में फ्री विल रखते हैं या हमारे दिमाग की वायरिंग हमें मजबूर करती है? किस तरह हमारे दिमाग के न्यूरोसाइंस, आदतों और चुनाव की ताकत यानी फ्री विल आपस में जुड़ी हुई है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बुरी आदतों का बहाना बनाकर हम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं या फिर सचमुच हमारी जिंदगी बदलने की चाबी हमारे ही हाथों में है? स्टोरी 1, जूलियो का केस, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। चार्ल्स डुहिग की किताब में एक इंसान का जिक्र आता है, जूलियो को एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। उसके दिमाग में ऐसा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ था कि उसका दिमाग रिवॉर्ड सिग्नल्स को पहचान नहीं पा रहा था। वैज्ञानिकों ने जूलियो पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसके सामने एक स्क्रीन पर आकृति, शेप दिखाई। अगर जूलियो सही शेप पहचान लेता तो उसे जूस रिवॉर्ड मिलता। शुरुआत में जूलियो का दिमाग बिल्कुल रुक रुक कर काम करता। वो कंफ्यूज था, लेकिन कुछ समय बाद साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे ही स्क्रीन पर शेप आता, जूलियो का दिमाग एंटिसिपेटरी सिग्नल्स देने लगता। मतलब, भले ही उसे डैमेज हुआ था, लेकिन आदत लूप उसके दिमाग में खुद ब खुद बन रहा था। यहां से पहला सबक, हमारा दिमाग बुरी से बुरी हालत में भी क्यूज
और रिवॉर्ड्स को जोड़ना शुरू कर देता है। यानी हैबिट फॉर्मेशन इतनी गहरी चीज है कि वो हमारी सोच से भी परे जाकर काम करती है। न्यूरोसाइंस ऑफ हैबिट वर्सेस फ्री विल। अब सवाल उठता है, अगर दिमाग खुद ही हैबिट बना रहा है तो क्या इंसान के पास चॉइस बचती है? साइंटिस्ट कहते हैं हैबिट लूप अनकॉन्शियस होती है, यानी जब कोई आदत पक्की हो जाती है तो इंसान अक्सर बिना सोचे समझे वही करता है। एग्जाम्पल, वो गाड़ी चलाते समय गियर चेंज करना, वो रोज सुबह उठकर ऑटोमेटिकली मोबाइल चेक करना, वो खाने के बाद ऑटोमेटिकली मीठा खाने का मन होना। ये सब चीजें दिमाग की बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती है और बेसल गैंग्लिया का काम है डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करना ताकि दिमाग एनर्जी बचा सके। इसका मतलब हमारी फ्री विल यानी चॉइस दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रहती है, लेकिन जब हैबिट बहुत गहरी हो जाती है तो बेसल गैंग्लिया कंट्रोल ले लेता है और इंसान अक्सर आदतों का गुलाम बन जाता है। स्टोरी 2, ब्रायन थॉमस का केस, मर्डर और हैबिट। ये चैप्टर एक शॉकिंग स्टोरी बताता है। ब्रायन थॉमस नाम का व्यक्ति ब्रिटेन में रहता था। वो स्लीप डिसऑर्डर, रेम बिहेवियर डिसऑर्डर से पीड़ित था। एक रात उसने सपने में देखा कि कोई चोर उसकी पत्नी पर हमला कर रहा है। सपने में ही उसने आदतन चोर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो जागा उसने पाया कि उसने गलती से अपनी पत्नी को ही मार दिया था। कोर्ट केस चला। वकील ने कहा यह हत्या नहीं थी, ये उसके दिमाग की वायरिंग और स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हुई। कोर्ट ने उसे बरी, नॉट गिल्टी कर दिया, क्योंकि ये एक्ट कॉन्शियस चॉइस नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल हैबिट थी। यहां से बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई बुरी आदत है, एडिक्शन है या किसी दिमाग की वायरिंग गड़बड़ है तो इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए? हैबिट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी किताब यहां हमें गहरी इंसाइट देती है। हां, हैबिट ऑटोमेटिक होती है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि हम उन हैबिट्स को पहचानें और उन्हें बदलने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर कोई इंसान हर दिन ओवरईट करता है, जंक फूड खाता है और कहता है ये तो मेरी आदत है, मैं क्या करूं, तो ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि साइंस कहती है हैबिट्स बदली जा सकती है। क्यू को सैम रखो, रिवॉर्ड को सैम रखो, बस रूटीन बदल दो। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अब दोस्तों, इस चैप्टर का प्रैक्टिकल हिस्सा सबसे जरूरी है। स्टेप 1, हैबिट्स को पहचानो। आप किन एक्शंस को बार बार करते हो बिना सोचे? जैसे हर स्ट्रेस में सिगरेट लेना, बॉर्डम में मोबाइल स्क्रॉल करना। स्टेप 2, क्यू को पकड़ो। हैबिट शुरू कब होती है? टाइम, प्लेस, इमोशन, सिचुएशन, ये सब आपके क्यू हो सकते हैं। स्टेप 3, रिवॉर्ड समझो। आप सिगरेट क्यों पीते हो? ओ स्ट्रेस रिलीफ, ओ या सोशल बिलोंगिंग? असली रिवॉर्ड को समझना जरूरी है। स्टेप 4, रूटीन बदलो। सिगरेट की जगह मेडिटेशन या चूइंग गम, मोबाइल स्क्रॉल की जगह वॉक। स्टेप 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हां, दिमाग हैबिट्स बनाता है, लेकिन इंसान की ताकत है नई आदतें कॉन्शियसली बनाना। यही फिल्म का असली इस्तेमाल है। मॉडर्न एग्जाम्पल, एडिक्शन और रिकवरी। आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, गेमिंग एटसेट्रा भी हैबिट लूप का ही हिस्सा है, लेकिन रिकवरी प्रोग्राम्स जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसी गोल्डन रूल पर चलते हैं। एग्जाम्पल, एडिक्ट को कहा जाता है ट्रिगर और रिवॉर्ड सैम रखो, लेकिन रूटीन बदलो। अगर स्ट्रेस में ड्रिंक करते हो तो मीटिंग अटेंड करो। अगर अकेलापन ट्रिगर है तो कम्युनिटी सपोर्ट लो। और सबसे पावरफुल फैक्टर, बिलीफ। जब इंसान को यकीन होता है कि वो बदल सकता है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ब्रायन थॉमस का केस हमें दिखाता है कि कभी कभी इंसान सचमुच हैबिट का कैदी बन जाता है, लेकिन हम सब एवरीडे लाइफ में हैबिट का बहाना नहीं बना सकते। अगर हम रोज मोबाइल में टाइम वेस्ट करें, हेल्थ इग्नोर करें, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हैबिट ऑटोमेटिक है, लेकिन उसे बदलने का चॉइस हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, आपकी कौन सी आदत है जो आपको पीछे खींच रही है? क्या वो स्ट्रेस ईटिंग है? क्या वो प्रोक्रेस्टिनेशन है? या फिर मोबाइल एडिक्शन? आज ही अपने क्यू को पहचानिए, रिवॉर्ड को समझिए और रूटीन बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आदतें हमें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सच्चा फ्री विल है सही आदत चुनना। अगर आपको ये गहराई वाली व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपकी कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं, और बुक IQ ऑडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।